नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के हैरत अंगेज लम्हात से आगाह करते हैं। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी एक खुफिया इतला की बुनियाद पर मुमकिन हो पाई थी। ये खुफिया इतला अमरीकी फौजियों को सद्दाम के आबाई शहर तकरीत के करीब वाक़या एक खेत में जेर जमीन खुफिया गढ़े तक ले गई, जहां सद्दाम हुसैन रुपोश थे। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने वाली छापामार टीम की क़यादत करने वाले अमरीकी कर्नल जेम्स बुकी के मुताबिक फौजी इस जेर जमीन सुराख में दस्ती बम फेंकने ही वाले थे जब साबिक इराकी सदर इससे बरामद हुए और सरेंडर कर दिया। अमरीकी फौज को सद्दाम हुसैन के ठिकाने से मुतल्लिक खुफिया इतला इस शख्स से मौसूल हुई थी जिसे अमरीकी फौज ने गिरफ्तार किया था। ये शख्स न सिर्फ सद्दाम हुसैन का रिश्तेदार था बल्कि उनके इंतहाई करीबी हलकों में भी शामिल था। सुबह 11:15 बजे मौसूल होने वाली इस इतला के बाद शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार किया गया और जैसे ही शाम ढली तो 6 बजे के लगभग अंधेरे की आड़ में अमेरिका की 4th इन्फेंट्री डिवीजन के तकरीबन 600 फौजी सदाम के आबाई शहर तकरीत के करीब वाक़या कस्बे अद्दावर के करीब दो मुमकिन ठिकानों की जानिब बढ़ना शुरू हुए। खुफिया इतला की बुनियाद पर यह कयास किया गया था कि इन्हीं दो मुमकिन ठिकानों में से एक पर सद्दाम हुसैन मौजूद हो सकते हैं। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल रे ओडियनो के मुताबिक जब सद्दाम हुसैन को सुराख से रात 10:36 पर बाहर निकाला गया तो बज़ाहिर वो एक माहौल से नाआशना और परेशान नजर आ रहे थे। अगरचे उनके कब्जे में से एक पिस्तौल थी मगर फिर भी उन्होंने गिरफ्तारी में कोई मज़ाहमत नहीं की। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के ऑपरेशंस ऑफिसर मेजर ब्रांडेड के मुताबिक इस मौका पर सद्दाम ने अंग्रेजी में बात करते हुए फौजियों से कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का सदर हूं और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। मेजर ब्राइन ने याद करते हुए मजीद बताया कि उसके जवाब में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने कहा, सदर बुश की जानिब से नेक ख्वाहिशात। दो दीगर अफराद जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सद्दाम हुसैन के साथ मौजूद थे को भी पकड़ लिया गया और पूछगछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक इराकी रहनुमा जिस जेर जमीन चैम्बर में खुद को छुपा रखा था वो 6 से 8 फुट गहरा यानी जेर जमीन था, जिसमें एक शख्स के लेटने के लिए काफी जगह थी। इसमें हवा के गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया था जबकि एक एग्जॉस्ट फैन भी वहां नस्ब था। लेकिन जब उनके खानदान के एक फर्द को पूछगछ के लिए बगदाद से गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका को उनके ठिकाने के बारे में हतमी मालूमात मौसूल हुई। मेजर जनरल ओडियनो ने मजीद कहा कि सदाम के कब्जे से कोई मोबाइल फोन या दीगर मुवासलाती आलात नहीं मिले थे जो ये जाहिर करते कि वो इराक में अमेरिका के खिलाफ जारी मज़ाहमत को मरबूत करने के लिए कोई इखलाकी मदद फराहम कर रहे थे। इराक में अमरीकी फौज के आला कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिकार्डो सांचीज ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि सद्दाम बातचीत के रसिया और ताउन करने वाली शख्सियत थे। गिरफ्तारी के वक्त उन्हें कोई चोट नहीं आई और उनकी सेहत अच्छी थी। छापामार फौजियों को सद्दाम के अलावा जो अशिया मिली उसमें 7.5 लाख अमरीकी डॉलर भी थे जो 100 के नोटों पर मुश्तमिल थे। दो AK-47 मशीन गने और दस्तावेजात का एक ब्रीफ केस भी वहां से मिला। कंपाउंड के करीब एक सफेद और नारंगी रंग की टैक्सी खड़ी थी। जनरल सांचीज ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद साबिक इराकी रहनुमा नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में एक प्रागंदा हालात और दाढ़ी बड़े हुए सद्दाम हुसैन की एक वीडियो टेप जारी की गई जिसमें अमरीकी डॉक्टर सद्दाम का मुआयना कर रहे थे। इस मिशन की कामयाबी फकत रिश्तेदार से मिलने वाली इतला नहीं थी बल्कि सद्दाम के आबाई इलाके तकरीत में गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान इंटेलिजेंस मालूमात को इकट्ठा किया जा रहा था। अमरीकी अफवाज ने मौसूल होने वाली खुफिया मालूमात, ज़ेर हिरासत अफराद से पूछगछ और मालूमात के सख्त तजिए की मदद से सद्दाम हुसैन की मुमकिन ठिकानों की तस्वीर तैयार कर रखी थी और फिर गिरफ्तारी की सुबह मिलने वाली काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात की रोशनी में एक मखसूस मकाम का पता चला। तजियाकारों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आबाई शहर तकरीत के करीब ये सोचकर छुपे होंगे कि यहाँ मौजूद उनके हामी उन्हें इत्तेहादी अफवाज से महफूज रखेंगे। लेकिन ये कियास किया जाता है कि अमेरिका की तरफ से सद्दाम की गिरफ्तारी की मालूमात के लिए पेश करदा $25 मिलियन की इनामी रकम ने इन रिवायती वफादारियों को कमजोर करने और सद्दाम की किस्मत को मेहर बंद करने में बखूबी अपना किरदार अदा किया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन के इस खुफिया ठिकाने की इतला सद्दाम के मोहम्मद इब्राहिम उमर नामी रिश्तेदार ने फराहम की थी जो सद्दाम के बहुत करीबी हलकों में शुमार होते थे और एक मौका पर उनके बॉडीगार्ड भी रहे थे। उन्हें अंदरूनी हलकों में मोटे शख्स दी फैट मैन के नाम से भी जाना जाता था, मगर चूंकि उन्होंने ठिकाने की इतला अपनी रजामंदी की बजाय फौज की जानिब से तफ्तीश के दौरान दी थी, इसलिए वो $25 मिलियन की इनामी रकम से महरूम रहे थे।
یہ صدام حسین کو زندہ پکڑنے یا مارنے کا مشن تھا، جس کے لیے بننے والی فوجیوں کی دو ٹیموں کو والورائن 1 اور والورائن 2 کا کوڈ نام دیا گیا تھا۔ ان دونوں چھاپہ مار ٹیموں نے بتائے گئے دونوں خفیہ مقامات پر رات 8 بجے بیک وقت چھاپے مارے، مگر ان دونوں مقامات سے انہیں صدام حسین نہ مل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پورے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا اور ایک وسیع علاقے میں تلاشی کا کام شروع کر دیا۔ تلاشی کے اس کام کے دوران انہیں چار دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا فارم کمپاؤنڈ نظر آیا، جس میں ایک دھات کا ڈھانچہ موجود تھا جبکہ ایک مٹی کی جھونپڑی بھی۔ اس کمپاؤنڈ کی تلاش لینے بعد فوجیوں نے نام نہاد اسپائڈر ہول دریافت کیا، جس کے دہانے کو اینٹوں اور گندگی پھیلا کر مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے دہانے پر ایک گندا قالین بھی موجود تھا تاکہ لوگوں کی اس جانب توجہ نہ جائے۔ چھاپہ مار ٹیم کی سربراہی کرنے والے کرنل بکی کے مطابق فوجیوں نے سوراخ میں جھانکا تو انہیں اندر ایک پرچھائی نظر آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دو ہاتھ نمودار ہوئے، اندر موجود شخص واضح طور پر ہتھیار ڈالنا چاہتا تھا۔ میجر جنرل اوڈیانو کے مطابق جس چھوٹے سے فارم میں یہ گڑھا موجود تھا وہ بذات خود بہت چھوٹا سا تھا اور اس میں دو چھوٹے سے جھونپڑی نما کمرے تھے۔ ان کے مطابق جھونپڑی نما کمروں میں ایک بیڈ روم تھا جس میں پہننے کے لیے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں میں نئی ٹی شرٹس اور جرابیں موجود تھیں، جبکہ ساتھ ہی ایک مختصر سا باورچی خانہ تھا جس میں پانی کی سپلائی موجود تھی۔ میجر جنرل اوڈیانو نے مزید بتایا کہ جب بھی اتحادی افواج عراق کے اس علاقے میں موجود ہوتی تو صدام حسین اس فارم کو جھونپڑی نما کمروں سے نکل کر زیر زمین سوراخ میں پناہ لیتے تھے۔ یہ زیر زمین سوراخ دریائے دجلہ کے بہت قریب تھا اور یہاں سے صدام کے محلات میں سے چند محل بھی نظر آتے تھے۔ میجر جنرل اوڈیانو کے مطابق میرے خیال میں یہ ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ان عظیم محلات میں سے موجود نہ ہونے کی بجائے دریا کے پار زیر زمین موجود ایک سوراخ میں تھے۔ اگرچہ اس علاقے کی پہلے بھی تلاشی لی جا چکی تھی، لیکن خصوصی امریکی افواج کبھی بھی اس جگہ سے صدام حسین کو ڈھونڈ نہیں پاتی، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ روپوشی کے بعد وہ اکثر اور مختصر نوٹس پر اپنے ٹھکانے تبدیل کرتے رہتے۔